सो आज हम बनाने वाले हैं एक्सरसाइज 15B। 15B नंबर 1 से शुरू करते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर्स whose radii and the heights are given below. Take pi to be 22/7. फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा रेडाई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर्स और हाइट दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। हमें इसकी वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई होगा 22/7, एच यानी कि 49 और 8 ये हो जाएगा 7। तो ये हमारा टोटल आ जाएगा। वॉल्यूम हम लोग को निकालना है। ओके, तो 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी के तीनों क्वेश्चन सेम है। नेक्स्ट गो टू द सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर्स इफ। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है हम लोग को वॉल्यूम 44 सेंटीमीटर क्यूब और हाइट दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर्स। यहाँ पे करना क्या है, वॉल्यूम की हमारी फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। तो 44 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू 35/10। ये हो जाएगा 5, 5, 11, 11। तो ये हो जाएगा 44, 5 और 5 यहाँ कैंसिल, इज इक्वल्स टू 11 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 4, और अब हम वहाँ स्क्वायर को उस तरफ भेजेंगे तो हमारा आर आ गया 2। नो डायामीटर खोजना है, डी इज इक्वल्स टू 2R, तो यानी कि 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। सिंपल। नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर्स इफ क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम और रेडियस दिया हुआ है। वॉल्यूम दिया हुआ है 66 सेंटीमीटर क्यूब और रेडियस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। तो 66 इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर यानी कि 4 इंटू, और एच तो हम लोग को निकालना है। अब हम एच को उस तरफ ले चलती हूँ मैं, वही रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर वाले नीचे, नीचे वाले ऊपर। ये होगा 22/4। अब मैं ये 11 से 2, 6 और कुछ कटेगा क्या, हाँ 2, 3 कटेगा, तो 21/4 तो हमारा है 5.25 सेंटीमीटर्स। नाउ नंबर 4, a wooden pole is 7 meters high and 20 centimeters in diameter. Find its weight if the wood weighs 225 kgs per meter cube. देखो नंबर 4, हाइट दी हुई है अपन को 7 मीटर्स, डायामीटर होगा 20 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर। लेकिन अभी अपन को मीटर्स में इसको चेंज करूँगी, तो ये 10/100, 0 और 0 कैंसिल, तो ये होगा 1/10 मीटर्स। नाउ वॉल्यूम निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये होगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर अपॉन एच। अब क्या करेंगे इसमें, अब मैं इसमें सिंप्लीफाई करूँगी। ये 50 ज़ा, ये 11 ज़ा, 7 और 7 कैंसिल, तो ये आएगा 11/50। नाउ अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल वेट निकालना है। तो टोटल वेट इज इक्वल्स टू 11/5 इंटू 225। ये इससे कट जाएगा 225, 5 1 ज़ा 5, 5। अच्छा, मैं यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकती हूँ। ये देखो, एक और सिंपल तरीका, अगर मैं यहाँ से 7 को ना काटूँ तो
ये हम लोग का आंसर आएगा 77/350. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल वेट इज इक्वल्स टू 77/350 इंटू 225. अब मैं इसको 5 से काट दूँगी. ये हो जाएगा 45, ये है 14, ये है 9, तो ये होगा 693/14. और अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 49.5 kgs आएगा. ओके, नाउ नंबर 5. नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मेटल इन द हॉलो पाइप ऑफ इंटरनल रेडियस 3 सेंटीमीटर, मेटल 1 सेंटीमीटर थिक एंड लेंथ 6 सेंटीमीटर. हमें थिकनेस दी हुई है, 1 सेंटीमीटर्स और इंटरनल रेडियस 3 सेंटीमीटर्स. आउटर रेडियस निकालेंगे. आउटर रेडियस कैसे निकालेंगे? इंटरनल रेडियस और थिकनेस को प्लस करके. 3 + 1 = 4 सेंटीमीटर्स. और हाइट यानी कि लेंथ दी हुई है अपन को 6 सेंटीमीटर्स. वॉल्यूम = पाई. अब अपन को देखो, एक स्मॉल आर दिया हुआ है और कैपिटल आर दिया हुआ है. स्मॉल आर और कैपिटल आर जब दिया रहता है तो एक फॉर्मूला होता है पाई कैपिटल R² H माइनस पाई स्मॉल R² H. अब मैं पाई H को अगर कॉमन ले लूँ और तो बचा कैपिटल R² माइनस स्मॉल R². तो यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 6, ये हो जाएगा 4 माइनस ये 3 का स्क्वायर, ये होगा 132/7 इंटू 16 माइनस 9, तो 132/7 इंटू 7, 0 0 कैंसिल, तुम्हारा वॉल्यूम आ गया 132 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. The sum of the radius of the base and the height of a solid cylinder is 37 centimeter. If the total surface or area of the solid cylinder is 1628 centimeter square, find the volume of the cylinder. तो लास्टली यहाँ पे अपन को दिया हुआ सम, यानी कि h + r हाइट और रेडियस की दी हुई है, दैट इज 37 सेंटीमीटर्स. टोटल सरफेस एरिया हम लोग को दिया हुआ है. टोटल सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है? 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर. 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. 2 पाई आर को मैं कॉमन ले लेती हूँ, एच प्लस आर बचा. नाउ 1268 इज इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है, तो 1268 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू ये हमें 37 दिया हुआ है इंटू आर. नाउ यहाँ से अब मैं एक साथ ले आऊँगी, ऊपर वाले नीचे, नीचे वाले ऊपर. 44 इंटू 37 इज इक्वल्स टू आर. अब मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करूँगा. 44 और ये भी 44 होगा, ये 37 है, ये कौन सा, ठीक है, इज इक्वल्स टू हमारा आर तो आ गया 7. नाउ एच प्लस आर इज इक्वल्स टू एच प्लस 7. अब ये भी तो आर निकाला हमने, एंड दिस इज 37, एच प्लस 7. h is equals to 37 minus 7. So our answer is 30 centimeter. अब वॉल्यूम निकालेंगे. पाई आर स्क्वायर h, पाई की वैल्यू 49 इंटू 30, 7 7 से, तो ये होगा 154 इंटू 30, तो होगा 4620 सेंटीमीटर क्यूब. ओके. Now number 7. A cylindrical tank has capacity 6160 cubic meters, यानी कि we have given the volume and find its depth if its diameter of the base. Okay, the base is given and the diameter is given 28 meters. Also find the area of the inside curved surface of the tank. Easy question है. See, ये है number 7. वॉल्यूम दिया हुआ है 6160 सेंटीमीटर स्क्वायर, डायमीटर 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस होगा 14 सेंटीमीटर्स. वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच. 6160 वॉल्यूम दी हुई है, तो 22/196 इंटू एच 728. ठीक है. 6160 इज इक्वल्स टू ये 616 तो एच नहीं होगा हमारा 10. ना कर्व सरफेस एरिया निकालना है 2 पाई आर एच. अब एच निकल गया, यहाँ पे हम लोग को एच की ज़रूरत है वॉल्यूम इसको टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए. एच निकल गया हमारा. ना ये होगा 22 ये होगा 2 होगा ना, 2 इंटू 22/7
इंटू 14 इंटू 10, ये होगा 2। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। Now number 8. The area of the curved surface of a cylinder is 4400 centimeter square and the circumference of its base is 110 centimeter. Find the height of the cylinder and the volume of the cylinder. ये भी easy question है। देखो नंबर 8, कर्व्ड सरफेस एरिया हम लोग को दिया हुआ है 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन हमें दिया हुआ है सर्कमफ्रेंस। अब मैं सर्कमफ्रेंस से रेडियस निकाल लेती हूँ 2 पाई आर से, तो 2 पाई आर और सर्कमफ्रेंस तो मेरा ये दिया हुआ है तो 44 आर अपॉन 7, तो 770 इज इक्वल्स टू 44 आर। तो यहाँ पे 77 इज इक्वल्स टू अपॉन 44, ये आएगा 2, ये होगा 35, तो 35 बाय ये होगा 35 बाय 2 सेंटीमीटर्स रेडियस आया हमारा। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया 4400 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 35 बाई 2, और एच अपन को दिया नहीं है, एच निकाल लेंगे इससे। ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 5, तो यहाँ पे हमारा आएगा 4400 इज इक्वल्स टू 110 एच। एच इज इक्वल्स टू 4400 अपॉन 110 इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर्स। नाउ सेकेंड क्वेश्चन में क्या ढूंढना है अपन को, वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, तो 22 अपॉन 7 इंटू 35 अपॉन 2 इंटू 35 अपॉन 2 इंटू 40, ये 11, ये 5, ये 20, तो ये आएगा 35,500 सेंटीमीटर क्यूब। कलर चेंज करते हैं, येलो कैसा आएगा, नंबर 9 करना ना, नहीं कुछ ज़्यादा ही वो है, इसी को रखते हैं। नंबर 9 में हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ अर्थ कैन बी डग आउट टू मेक अ वेल 20 मीटर्स डीप एंड 2 मीटर्स इन डायमीटर। हमें इसमें वॉल्यूम निकालनी है। एक वेल बनाने के लिए हमें कितनी मिट्टी खोदनी पड़ेगी, और उस वेल की डायमीटर या डीप दिया हुआ है, यानी कि डेप्थ 20 मीटर्स एंड डायमीटर इज गिवन 2 मीटर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हाइट यानी कि डेप्थ हमारा दिया हुआ था 20 मीटर, डायमीटर दिया हुआ था 2 मीटर, तो हमारा रेडियस होगा 1 मीटर। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, 22 अपॉन 7 इंटू 1 इंटू 20, तो ये आएगा 440 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब। ये सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ द इनर कर्व सरफेस ऑफ the well in part 1 is above to be plastered at the rate of ₹5 per meter cube, find the cost of plastering. CSA is equals to 2 pi RH. This will give 2 into 22 upon 7 upon into 1, और यहाँ होगा 20, तो ये होगा 44 into 20 upon 7, ये होगा 880 upon 7. Now rate of plastering. रेट ऑफ प्लास्टरिंग ₹5 दी हुई है, तो टोटल कॉस्ट $880 अपॉन 7 इंटू 5, ये होगा 4400 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू ₹628.57. Now number 10. A cylinder has a diameter of 20 centimeter. The area of curved surface is 1000 centimeters
स्क्वायर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। देखो डायामीटर हमें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस होगा 10 सेंटीमीटर, और कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालना है, हाइट। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एच, 1000 इज इक्वल्स टू 2 इंटू पाई आर एच। तो 1000 इज इक्वल्स 1000, अब मैं एच को वहीं रहने दूँगा, बाकी को इधर ले आऊँगी। तो ये होगा 1000 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 अपॉन इंटू 10, ये 0 और 0 कैंसिल, ये 11 सा 50 सा 25, 11 बाई 25 इंटू 7 होता है 175 बाई 11, दैट इज इक्वल्स टू 15.9 सेंटीमीटर्स। हमारा हाइट आ गया। नाउ वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, ये 3.14 15.9, ये होगा 4992.6 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नाउ नंबर 11, an electric geyser is cylindrical in shape, having a diameter of 35 centimeter and height of 1.2 meters. Neglecting the thickness of its wall, calculate the outer lateral surface area and the capacity in liters. अच्छा, नंबर 11, रेडियस इज इक्वल्स टू 35 बाई 2 सेंटीमीटर्स, हाइट जो है 1.2 सेंटीमीटर्स। तो अगर मैं इसको मीटर में दिया हुआ है, राइट, मीटर, इसको मैं सेंटीमीटर में चेंज करूँगी, तो 1.2 इंटू 100 सेंटीमीटर, ये होगा आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या निकालना है, लैटरल सरफेस एरिया, 2 पाई आर एच इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू 2 होगा ना यहाँ पर 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 35/2 इंटू 120, 2 और 1 यहाँ पे 60, ये होगा पाई। तो ये हमारा आंसर आएगा 13200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया आउटर लैटरल सरफेस। नाउ तो कैपेसिटी निकालनी है इन लीटर्स, यानी कि वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, एंड दिस इज 22/7 इंटू 35 आर स्क्वायर, यानी कि 2 अपॉन 35/2 इंटू हाइट हमारी आएगी है 120। तो ये हो जाएगा 11 सा, ये हो जाएगा 60 सा, ये हो जाएगा 5 सा। तो ये हमारा आंसर आएगा 11,115,500 सेंटीमीटर, 11,550 सेंटीमीटर। नाउ इसको लीटर में चेंज करें। लीटर में कैसे चेंज करेंगे, अपॉन 1000 कर देंगे, 0 0 कैंसिल, तो ये हमारा आएगा 10 तो एक ही पॉइंट होगा ना नीचे, तो 115.5 लीटर्स। हाउ मेनी सिलेंड्रिकल ग्लासेस, डायमीटर 8 सेंटीमीटर्स, height 15 centimeter can be filled into a cylindrical vessel, diameter 30 centimeter, height 80 centimeter, full of milk. There is no need to substitute for pipe. देखो ये है डायमीटर हम लोग का, मैं अभी ग्लासेस की बात कर रही हूँ। ग्लासेस हमारा डायमीटर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो हमारा रेडियस होगा 4 सेंटीमीटर, और हाइट हमारी दी हुई है 15 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से वॉल्यूम निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, तो 4 का पाई का तो सब्स्टिट्यूट लेना नहीं है, 4 का स्क्वायर 16 और एच दिया हमारे पास 3 इज इक्वल्स टू 240 पाई। अब मैं यहाँ पे वेसल का निकालूंगी, वेसल उसकी डायमीटर हमारी दी हुई है 30 सेंटीमीटर्स, तो रेडियस होगा 15 सेंटीमीटर और हाइट हमारी दी हुई है 8 सेंटीमीटर। तो इसका भी वॉल्यूम निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू नहीं सब्स्टिट्यूट करनी है, पाई 15 का स्क्वायर 225 अपॉन इंटू एच 8 इज इक्वल्स टू 18,000 पाई। ना नंबर ऑफ ग्लासेस निकालना है, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वेसल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ग्लासेस। वॉल्यूम ऑफ वेसल होगा, वॉल्यूम ऑफ वेसल 18,000 आया था, वॉल्यूम ऑफ ग्लासेस 240 आया था, 0 0 कैंसिल। अब मैं यहाँ से ये आएगा 12 900 या 6 45 0 3 75 नो
3 ज़ा 225, 3 1 ज़ा 3, 75 ज़ा 225 होता है, तो 75 ग्लासेस। ये हमारा 12 नंबर। नाउ नंबर 13। A path 2 meter wide surrounds a circular pond of diameter 40 centimeter. How many cubic meter of gravel are required to gravel the path to a depth of 7 centimeters? अच्छा, ये हमारा सपोज ये हमारा पाथ है, ठीक है, एंड दिस इज अवर पॉन्ड। ये जो पाथ है वो 2 मीटर्स, उसकी डायमीटर दी हुई है 2 मीटर्स, और इसका डायमीटर दिया हुआ है 40 मीटर्स पॉन्ड का, तो रेडियस होगा 20 मीटर्स। अब मैं यहाँ पे कैपिटल आर निकाल लेती हूँ। 20 + 2, थिकनेस तो हमारी ये दी हुई ना, तो ये होगा 22 मीटर्स, और आर यानी कि स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 20 मीटर्स, एच इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में चेंज करूँगी तो 7/100 मीटर्स। नाउ अभी अगर वॉल्यूम ऑफ ग्रेवल निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ ग्रेवल, वही वाला फॉर्मूला, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो पाई एच को मैं बाहर ले आती हूँ, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7/100, ये होगा 22 दिया हुआ है माइनस 20 का स्क्वायर, 22/7 इंटू 7/100, ये होगा 484 माइनस 400, 484 और 484 होगा 22/7 इंटू 7/100 इंटू 84, 7 और 7 कैंसिल, ये हो जाएगा 11 ज़ा, ये होगा 15, 50 50 25 और यहाँ पे 42, सो 42 सॉरी 462, उधर भी 11 भी है, 462/25 इज इक्वल्स टू 18.48 मीटर्स क्यूब। नंबर 14, an iron block is in the form of a cylinder of diameter 0.5 meter and length is given 3.5 meters. This block is to be rolled into the form of a bar having square section of side 25 centimeters. Find the length of a bar. डायमीटर हम लोग को दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर्स, तो हमारा रेडियस होगा 5/0, वहाँ से पॉइंट हटा देंगे 10/2 इज इक्वल्स टू 5/20, 1 और 4, ये 1/4 मीटर्स, 1/4, तो ये आगे को अगर 0.25 इज इक्वल्स टू 0.25, कब मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज करूँगी इंटू 100 इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर्स। अब हमारी लेंथ यानी कि हाइट दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर्स, सॉरी मीटर्स, इसको अब मैं सेंटीमीटर में चेंज करूँ तो 3.5 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर्स। Now volume of block is equals to पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू और आर स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर 625 इंटू 350, 7 ज़ा ये होगा 50, तो ये आएगा हमारा 6,87,500 सेंटीमीटर क्यूब। Now area of square base, एरिया ऑफ स्क्वायर बेस क्यों निकालें, क्योंकि हमारा जो ब्लॉक है आयरन ब्लॉक है वो तो स्क्वायर बेस में, तो साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का होता है साइड स्क्वायर, यानी कि साइड हमारा 25 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 25 का स्क्वायर होगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ना हाइट ऑफ द बार निकालना है, हाइट ऑफ द बार इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बार अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर बेस। वॉल्यूम ऑफ बार हमारा दिया हुआ है 687,500 अपॉन 625, तो ये होगा 1100 सेंटीमीटर्स। अब इसको मीटर में चेंज करेंगे, मीटर्स में चेंज करेंगे तो ये होगा 11 मीटर्स। नंबर 15, a swimming pool 70 centimeter long, meters long, 44 meters wide and 3 meters deep is filled by water issuing a pipe of diameter 14 centimeters.
at 2 meter per second, how many hours does it take to fill the bath? एक स्विमिंग पूल की हमारे हमको लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी गई है. लेंथ दी हुई है 70 सेंटीमीटर्स, ब्रेथ दी गई है 44 मीटर्स और h दिया गया है हमको 3 मीटर्स. 3 मीटर्स. तो यहाँ पे वॉल्यूम इज इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच. तो ये 70 इंटू 44 इंटू 3, तो ये आएगा 9240 मीटर क्यूब. नाउ डायमीटर ऑफ पाइप इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर्स. R इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर. तो इसको मैं मीटर में चेंज करूँगी तो 7/100 मीटर्स. नाउ वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर H. ये पाई दिया हुआ है R स्क्वायर 1 2 4 और H अपन को भी निकालना है. ये 7 7 ज़ा, ये होगा 5000, ये होगा 11. तो 9240 अपॉन 77H अपॉन 5000. 77H इज इक्वल्स टू 9240 इंटू 5000. 77H अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो 46,200 आ रहा है. H इज इक्वल्स टू 46212345 इज अपॉन 77. तो ये आएगा अपन का 6 लाख मीटर्स. अब इसको हमें टाइम निकालनी है, कितने टाइम पे वो पूरा स्विमिंग पूल भर जाएगा. D इज इक्वल्स टू H इंटू टी. तो ये 6 लाख इज इक्वल्स टू 2 इंटू टी. 6 लाख 3 4 5 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू टी. क्या आएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सेकेंड्स आया आंसर. अब इसको मैं आवर में चेंज करूँगी तो इसको अपॉन अपॉन 3600 करूँगी. 0 0 यहाँ पर भी कैंसिल. और ये होगा 6 ज़ा, ये होगा 500, ये होगा 3 ज़ा, ये होगा 250. तो 250 अपॉन 3 यानी कि 83/3 आवर्स. 16 नंबर. What length of solid cylinder 2 centimeter in diameter must be taken to be cast into hollow cylinder of external diameter 12 centimeter. और थिकनेस दी हुई है 0.25 और हाइट दी गई है 1.5 सेंटीमीटर. तो हमारा एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ है, एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर्स. R दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर्स और थिकनेस हमारा होगा 0.25 सेंटीमीटर्स. तो रेडियस निकालेंगे 6 माइनस 0.25 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5.75 सेंटीमीटर. हाइट इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर्स. वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर इज इक्वल्स टू पाई कैपिटल R स्क्वायर H माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर H. पाई H R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर. तो 22/7 इंटू 15 ये होगा 36 माइनस 3330625. तो ये होगा 330/7 इंटू 2.9375. नाउ 969.375/7. अब रेडियस ऑफ सिलेंडर दिया होगा अपना 1 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ सिलेंडर 1 सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम निकाल लूँगी पाई R स्क्वायर, सॉरी पाई वॉल्यूम निकालूंगी पाई स्क्वायर R स्क्वायर H. ये 969.375/7. हाइट निकालनी है हमें 22/7 इंटू 1 इंटू H.
h इज इक्वल्स टू 969.375 इंटू 7/7 इंटू 22. 7 और 7 कैंसिल, तो 969.375/22. ये हमारा आंसर आएगा 44.625 सेंटीमीटर. 17th question. A cylindrical tube open at both ends is made of metal. The internal diameter of the tube is 11.2 centimeter and its length is 21 centimeters. The metal everywhere is 0.5 centimeter thick. Calculate the volume of the metal to one place of decimal. पाई का सब्स्टिट्यूट करना है 22/7 लेके. ओके, बहुत ईजी क्वेश्चन है. देखो, हमें इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है 11.2, तो रेडियस होगा 0.2/10/20, तो होगा 1.2/10. ऐसे होगा ना, 0.2 नहीं, यहाँ पे तो 11.2 होगा ना, 11.2/10/2, तो यहाँ पे 1.2/20 इज इक्वल्स टू 5.6 सेंटीमीटर्स. अब हाइट अपन को दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, थिकनेस दी हुई है 0.4 सेंटीमीटर. तो आउटर रेडियस यानी कि कैपिटल R को निकालेंगे, थिकनेस प्लस इनर रेडियस इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर्स. अब वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पाई एच को बाहर लेते हैं, कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर 22/7 इंटू 21, तो ये होगा 36 माइनस 31.36, तो ये होगा 66 इंटू 4. अगर मैं यहाँ पे 3 भी तो करना है, हाँ, 66 इंटू 4.64 इज इक्वल्स टू 206.24 सेंटीमीटर क्यूब. आ गया ये हमारा. Now number 18. Water flows through along a pipe of radius 0.6 centimeter at 8 centimeters per second. This pipe is drained the water from a tank which holds 1000 liters of water when full. How long would it take to completely empty the tank? ये बहुत इजी क्वेश्चन. देखो, हमें वॉल्यूम दी हुई है 1000 लीटर्स. अब इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो 1000 इंटू 1000 इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब R हमें दिया हुआ है 0.6 सेंटीमीटर्स. वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर H. हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है. वॉल्यूम 1 2 3 4 5 6 जीरोस, और ये होगा 22.7 इंटू 0.06 इंटू 0.06 इंटू H. तो ये ऊपर वाले नीचे वाले ऊपर सेम होगा. ये 7 1 2 3 4 5 6 7 हो गए यहाँ पे. एक दो तीन अपॉन 22 इंटू 0.6 इंटू 0.6. और अगर मैं इनको इंटू करूँ 7.92 आएगा. अब मैं यहाँ से H को निकाल लूँगी. H ये होगा इज इक्वल्स टू H. अब मैं इन दोनों को डिवाइड करूँगी. किनको, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे. ओके, तो डिवाइड करने के बाद 883838.38 आया. नो, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम होता है. तो डिस्टेंस है हमारा 883838.38 इज इक्वल्स टू S इंटू टी. हमारा S तो दिया हुआ है, वो है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड है. सेंटीमीटर मीटर में चेंज करके 800 होगा. तो ये होगा 883838.800 इज इक्वल्स टू T. T इज इक्वल्स टू 110475.7975 सेकेंड्स. इतना बड़ा नंबर. टाइम अब मैं इसको आवर्स में चेंज कर दूँगी. एक तो ये होगा 110475.2975 अपॉन 36. यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल्स टू
is equals to 30.69 hours. Now number 19. A cylindrical bucket 28 centimeter in diameter, 72 centimeter high and full of water is emptied into a rectangular tank 60 centimeter long, 28 centimeter. Find the height of the water level in the tank. देखो diameter of bucket 28 centimeters, R is equals to 40 centimeter, H हमें दिया हुआ है 72 centimeters, तो वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू 196 इंटू 72. ये 7 बन जा, ये 28, तो ये हमारा होगा 44,350 सेंटीमीटर क्यूब. और लेंथ यानी कि हाइट ऑफ द लेंथ ऑफ द टैंक दिया हुआ है 66 सेंटीमीटर्स, हाइट ब्रेथ दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर्स. हाइट निकालनी है, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एल इंटू बी इंटू एच होता है. वॉल्यूम हमें अभी निकाली 44352 इज इक्वल्स टू एल दिया हुआ है एल दिया हुआ है 66 इंटू 28 इंटू एच, तो 44,352 इज इक्वल्स टू 1848 एच. एच इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर्स. डन. नाउ नंबर 20. डायामीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर्स और आर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर्स. एच इज इक्वल्स टू 8914 सेंटीमीटर, तो ये हमारा होगा 121/4 सेंटीमीटर. सिंप्लीफाई करेंगे तो नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू 49 इंटू 121/14. ये आएगा 7 ज़ा, ये आएगा 2 ज़ा, ये होगा 11, ये ऐसे होगा ऐसे, तो ये आएगा 1331 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब. तो 1331 इज इक्वल्स टू ए क्यूब. मैं क्यूब पूरा ले जाती हूँ, क्यूब इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर्स. 21 क्वेश्चन. 21 वाले में इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ कीपिंग द हाइट सेम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम टू बी रेड्यूस सिलेंडर्स सो दैट इट टू बी ओरिजिनल वन. देखो वॉल्यूम हमारा दिया गया है पाई आर स्क्वायर एच. आर इज इक्वल्स टू R/2. हाइट को एच रखते हैं, रेशियो निकालना है ना, तो पाई आर स्क्वायर और ये एच इज इक्वल्स टू पाई R/4. ये स्क्वायर का स्क्वायर रह जाएगा, ये एच, तो पाई आर स्क्वायर एच रेशियो में पाई आर स्क्वायर एच. यहाँ पे 4 भी होगा. हाँ ना, उसको रेशियो में रखा है अपॉन 4 अपॉन पाई आर स्क्वायर एच. अब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन पाई आर स्क्वायर एच. आर स्क्वायर एच और आर स्क्वायर एच कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4 बचेगा, तो रेशियो आएगा 1:4. नंबर 22. A rectangular sheet of paper 22 cm long and 12 cm broad can be formed into a curved surface of a cylinder in two ways. Find the difference between the volumes of two cylinders which can be formed. Easy question. 22. लेंथ दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर्स और ब्रेथ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर. सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और इसका हाइट दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर. अब उसको जब इसको रेक्टेंगुलर शीट को फोल्डेड इनटू ब्रेथ वायर में, तो सर्कमफ्रेंस 2πr, वहाँ से हम आर निकालेंगे 2πr. सर्कमफ्रेंस 12 इज इक्वल्स टू 2 इंटू पाई आर. मैं आर को वहीं अकेला छोड़ दूँगी, तो 12 इंटू 7 इक्वल्स टू 2 इंटू 22 इज इक्वल्स टू आर. ये अपन को मैं इसको 44 ले लेती हूँ तो ज़्यादा इजी पड़ेगा. 44, ये होगा 22, ये होगा 6, ये होगा 11 ज़ा, ये होगा 3 ज़ा, तो ये हमें आएगा 21/11 सेंटीमीटर. ना वॉल्यूम निकालेंगे सबसे पहले. पाई आर स्क्वायर एच 22 इंटू 21/11 इंटू 21/11 इंटू 22. ये 2 ज़ा, ये भी 2 ज़ा, ये 3 ज़ा, ये आएगा 252 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ इट इज़ नाउ फोल्डेड इनटू लेंथ वायर. तो लेंथ वायर में जब
फोल्डेड इन लेंथ वायर। तो इसका सर्कम्फ्रेंस जो है वो 22 सेंटीमीटर हो जाएगा और हाइट हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इसका वॉल्यूम निकालेंगे, सॉरी इसका आर निकालेंगे सबसे पहले। तो हमारे इसमें सर्कम्फ्रेंस 22, 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर को मैं अकेला छोड़ दूँगी, 22/7 2 इंटू 27/2 सेंटीमीटर्स हमारा आर आया। ना वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 12, ये होगा 211, ये होगा 6, ये 7 और 7 कैंसिल, तो होगा 462 सेंटीमीटर क्यूब। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिफरेंस निकालना है दोनों के वॉल्यूम्स का। तो 462 माइनस 252 इज इक्वल्स टू 210 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ अब नंबर 23, a 20 meters deep valley with diameter 7 centimeters dug up and the earth from breaking is spread evenly to form a platform 22 meters into 40 meters diameter and the height. Find the determine the height of the platform. बहुत इजी क्वेश्चन है। डायमीटर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर्स, तो हमारा रेडियस होगा 7/2 सेंटीमीटर्स। 7/2 10 होगा ना। डायमीटर कितना दिया है? अच्छा, हमारा डायमीटर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस होगा 7/2 और हमारा हाइट दिया हुआ है 20 मीटर्स। तो हमारा वॉल्यूम यहाँ पे होगा, वॉल्यूम निकालेंगे 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 20, यहाँ 7 और 7 कैंसिल, 2 10, ये 2 11, तो ये आएगा 770 मीटर क्यूब। नाउ लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म 22 सेंटीमीटर्स और ब्रेथ दिया 14 सेंटीमीटर। हमें हाइट निकालनी है प्लेटफॉर्म की। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, हमें अभी भी निकाला ये वाला, तो L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, वॉल्यूम हमें अभी भी निकाली 770 इज इक्वल्स टू 22 इंटू 14 इंटू एच, तो ये होगा 770 इज इक्वल्स टू 4208 एच। H is equals to 20208 is equals to 2.5 meters. 24. The barrel of the fountain pen, cylindrical in shape, is 7 centimeters long and 5 mm in diameter. A full barrel of ink of the pen will be used when writing 310 words on an average. How many words would use up a bottle of ink 1/5 of the liter? Correct. Nearest 100 words और पाई दिया हुआ है, ठीक है, ईजी है। देखो हाइट दी हुई है 7 सेंटीमीटर्स, डायमीटर दिया हुआ है 5 mm। अगर अब मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज करूँगी, R इज इक्वल्स टू 5/2 mm। 5/2 upon 1/10, 2 1/4 centimeters. Now volume of ink in it, pi r square h, तो 22/7 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 7, 7 और 7 कैंसिल, ये 2 सा 11 सा, तो ये 11/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। नो वॉल्यूम ऑफ इंक बॉटल इज इक्वल्स टू 1/5 लीटर्स। 1/5 इंटू 1000, तो 1 और ये 200, तो ये 200 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ टोटल नंबर ऑफ बैरल्स इज इक्वल्स टू 200 को डिवाइड कर दूंगी 11/8 से, तो 200 8/11, तो ये होगा 1600/11। नाउ वर्ड्स रिटन इन 1 बैरल इज इक्वल्स टू, एवरेज में 310 वर्ड्स लिखे जाते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितना लिखा जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, मैं वॉल्यूम से इसको इंटू कर दूंगी, तो ये आएगा 600/11 इज इक्वल्स टू 45090.90। अब इसको नियरेस्ट टू 100 दिया हुआ है, तो ये 45 100 वर्ड्स। नाउ नंबर 25,
A closed rectangular box 40 cm long, 30 cm wide and 25 cm deep has the same volume as that of the cylindrical tin. Correct to 1 decimal place. Calculate the height दिया हुआ. Okay. ये हमारा लेंथ दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर्स, ब्रेथ दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर्स और हाइट हमारी दी हुई है 25 सेंटीमीटर्स. वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच. वॉल्यूम 40 इंटू 30 इंटू 25, तो ये होगा 30,000 सेंटीमीटर क्यूब. रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल बिन, दी हुई है 17.5 सेंटीमीटर्स. तो वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर एच. 30,000 इज इक्वल्स टू 3.14 इंटू 17.5 इंटू 17.5 इंटू एच. तो ये 30,000 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 306.25 इंटू एच. तो 30,000 इज इक्वल्स टू 961.625 एच. एच इज इक्वल्स टू 31.2 सेंटीमीटर्स. 26 वाला क्वेश्चन पूरे बुक में दिया हुआ है, आप वहाँ से आप समझ के सॉल्व कर सकते हैं. नाउ 27 नंबर. Water is flowing at the rate of 7 meters per second through a circular pipe whose internal radius is 2 centimeter into a cylindrical tank. The radius of whose base is 40 centimeter. Determine the increase of water level in half hours. देखो स्पीड दिया हुआ है 7 मीटर्स, तो यानी कि 7 सेंटीमीटर्स. इंटरनल रेडियस यानी कि स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर्स और कैपिटल आर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर. टाइम दिया हुआ है हाफ आवर्स, तो इसका हाफ आवर्स का होगा 1800 सेकेंड्स. डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम. डिस्टेंस यानी कि हाइट निकालनी है, तो ये होगा 1800 इंटू 700 इज इक्वल्स टू 1268234 सेंटीमीटर्स. वॉल्यूम अब निकालेंगे पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू 1 इंटू 1268234 नहीं 4 जीरो है यहाँ पे. इज इक्वल्स टू, इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगी. 7 1 7 18,000, तो मैं इसको ऐसे करूँगी तो 396.000 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू, इतना हमारा आ गया है, लिखने की जरूरत नहीं, रहने दो. नाउ वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच 3968234 इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू 40 इंटू 40 इंटू एच. एच को मैं वहाँ अकेला छोड़ दूँगी, तो आएगा 3968234 इंटू 7/22 इंटू 40 इंटू 40. यहाँ का 0 0 कैंसिल, तो ये होगा 4 1 4 9900. ये ऐसा होगा 2475, तो ये आएगा 1732522 is equals to 787.5 centimeters. Number 28. Water flows through a cylindrical pipe of internal diameter 7 centimeter 36 kilometers per hour. Calculate the time taken in a minute to it would be fill the cylindrical tank if the radius of hole base is 35 centimeters and height is 1 meter. Easy है. रेडियस ऑफ पाइप निकालना है, दिया गया है, निकालना है. सेंड तो ये होगा 7/200 मीटर्स, मीटर्स में चेंज करेंगे. नाउ स्पीड इज़ गिवन 36 किलोमीटर पर आवर. मैं इसको मीटर पर मिनट में चेंज करूँगी. 36 इंटू 1000/60, 0 और 0 कैंसिल, तो और ये होगा 6, तो ये होगा 600 मीटर पर मिनट. Now radius of tank. The radius of tank is equals to 35 centimeters is equals to 35/100 मीटर्स में चेंज कर रहे हैं सबको. तो अब हमारी हाइट है 1 मीटर्स. वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू 35/100 इंटू 35/100 इंटू 1. ये 5 ज़ा ये 20 और 11 4
ये 4 2 का, ये होगा 7 का, तो ये होगा 7/200 सेंटीमीटर क्यूब। और फिर इसको वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 77 इंटू सॉरी वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, तो 77 अपॉन 100 सॉरी 200 77 अपॉन 200 इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू 7/200 इंटू 7/200 इंटू एच। तो यहाँ पे मैं एच को यहाँ ले आती हूँ, वही होगा नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे, 200 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 7, 200 कैंसिल, 22 2 ज़ा 7 ज़ा 2 1 ज़ा 200 ज़ा, तो यहाँ पे होगा हमारा, और यहाँ पे 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला भी 7 और ये वाला भी 7 कैंसिल, तो यहाँ पे हमारा आएगा 100। नाउ डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। 100 हमारा डिस्टेंस है, स्पीड दिया हुआ है और टाइम निकालना है। टाइम इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 200, इसको निकालें तो 0.167 मिनट्स। 29th question. Find the number of coins 1.5 centimeter in diameter and 0.2 centimeter thick to be melted to form a right circular cylinder of height 10 centimeter, diameter 4.5 centimeters. ये 29 दिया है। रेडियस दिया हुआ है, रेडियस हम निकालेंगे, ये होगा 20, मैं हटा दूँ, 5/4 सेंटीमीटर्स। थिकनेस अपन को दी हुई है 0.2 सेंटीमीटर्स। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू 5/4 इंटू 5/4 इंटू 0.2, तो होगा 39.6/112 इज इक्वल्स टू 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 45/20, अच्छा पॉइंट भी, तो पॉइंट हटा देंगे, तो 9/4 सेंटीमीटर्स। एच इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर्स। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू 9/4 इंटू 9/4 इंटू 10, तो यहाँ पे होगा 17820/12 इज इक्वल्स टू 159.11 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर करने के लिए वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन इंटू नंबर ऑफ कॉइन निकालेंगे। नंबर ऑफ कॉइन निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन इंटू नंबर ऑफ कॉइन, तो ये होगा, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी होगा, इज इक्वल्स टू 159.11 इज इक्वल्स टू 0.35 इंटू नंबर ऑफ कॉइन्स, 159.11 अपॉन 0.35 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉइन्स, तो ये 454.6 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉइन्स। आगे हमारा नंबर ऑफ कॉइन्स। नाउ नंबर 30, अगर मैं इसको ऐसे ही ले जाऊँ, तो अगर मैं इसको तो ये आएगा 450 है, यस 450। इफ 1 cubic centimeter of cast iron weighs 21 gram, then find the weight of the cast iron pipe of length 1 meters with a bore of 3 centimeters in which the thickness of the metal is given 1 centimeters. वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का दिया हुआ है 21 ग्राम्स, तो हमारा लेंथ दिया हुआ है 1000 सेंटीमीटर्स। इंटरनल रेडियस यानी कि स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 3/2 इज इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल रेडियस यानी कि कैपिटल आर, तो यहाँ पे थिकनेस प्लस स्मॉल आर, तो 2.5 सेंटीमीटर्स। वॉल्यूम ऑफ, इसमें क्या करेंगे कि वही वॉल्यूम को यूज़ करेंगे, पाई एच स्क्वायर, ये होगा स्मॉल आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 22/7 इंटू 100, और ये 2.5 का स्क्वायर और ये 1.5 का स्क्वायर, 222, ठीक है, इंटू 625 माइनस 225, पॉइंट में दिया हुआ है, 2
200.7 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 8800/7। फिर आगे टोटल वेट ऑफ मेटल निकालेंगे। वेट ऑफ मेटल इज इक्वल्स टू 8800/7 इंटू 21, तो ये होगा 26,400 ग्राम्स।